ओके, जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है, परमेश्वर योग्य योग्य केवल है, हमारा राजा प्रभु परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं है। पिता धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जो आज मुझे देख रहे पिता, सब कुछ चुले। आज कलिशा में भी काफ़ी लोग आया, नया भी आया पिता, धन्यवाद देते हैं। हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज ईस्टर के बाद का संडे है। ओके, क्रिश्चियन दुनिया में अगर कैथोलिक चर्च का दुनिया में अगर देखेगा तो आज पहला संडे से गिना जाता है, फर्स्ट संडे से। ओके, साल भर के लिए आने वाले ईस्टर का टाइम में खत्म हो गया, फिर वापस पहला संडे करके गिना जाएगा। ओके, तो एवरी संडे वो लोग का मास का टाइम में वो लोग आके वहाँ पे बोले आज दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा संडे, पांचवा संडे, ऐसा इस तरह से जाता है। ठीक है, बट हम लोग उस तरह से नहीं करते, है ना। तो आप सब जन ने जरूर सेलिब्रेट किया रहेगा ईस्टर संडे पिछले हफ्ते में। उसके पहले का संडे में आप सब जन ने जरूर सेलिब्रेट किया पाम संडे। कोशिश किया ढूंढने के लिए कि वचन क्या कहते हैं। अगर रियली कोई भी अगर सच में प्यासा है वो वचन को पढ़ा रहेगा। यीशु ने क्यों 12 चेलों का पैर धोया करके भी आपने कोशिश किया रहेगा जानने के लिए। अगर कोई नहीं पढ़ा शायद आपने मिस भी किया रहेगा, क्योंकि हमें इस समय पे हर एक मसीह लोग बोलते हैं ना कि छुट्टी नहीं करना है। हर एक क्रिश्चियन लोग ये जो समय गुड फ्राइडे होता है और ईस्टर संडे होता है, वो हमेशा चर्च पे रहना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग रहते नहीं है, कई बार हमारा काम के वजह से हम फंस जाते हैं, कई बार बोलते हैं ना और कुछ इसमें हम बोलते हैं ना इसमें भटक जाते हैं। ओके, मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी कई बार बताया कलिशा के लिए, फिर से एक बार मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। कलिशा में 2 किस्म का लोग मिलेगा हमको हमेशा। ओके, 2 किस्म का लोग मिलेगा। एक किस्म का अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद दूसरा किस्म का लोग भी बताएगा। ओके, एक बार पासवान ने कलिशा में पूछा, ओके, अपने दिल से पूछा लोगों को, कितने जन बोलता कि तुमको बदलना है, कितने जन को बदलना है। तो वहां पे कई लोग ने बोलते ना, पहले लोग जो 2 किस्म के लोग, पहले लोग ने हाथ उठाया, बहुत से जन ने हाथ उठाया, मुझे बदलना है। कई बार हम भी इधर कलीसिया में पूछते हैं ना, कितने जन को बदलना है, कितने जन नहीं सोया है, आपने हाथ उठाओ, हालेलुया करके चिल्लाते हैं ना सब जन, है क्या नहीं। उसी तरह उन्होंने बोला हाँ मैं बदलना चाहता हूँ। ये पहले किस्म के लोग हैं। और दूसरे किस्म के लोग को भी ऐसे ही पूछा प्रभु का सेवक ने, हु वांट्स टू बी चेंज, किसको कौन चेंज होना चाहता है। हु वांट्स टू, इधर थोड़ा चेंज हो गया इधर, हु वांट्स टू बी चेंज। पहला था हु वांट्स टू चेंज। ओके, कई लोग बोलते हैं ना वहां पे बिल्कुल कोई भी हाथ नहीं उठाया, सबका हाथ नीचे, सबका हाथ नीचे था, कोई हाथ नहीं उठाया। बहुत से जन यही कोशिश करते हैं कि चर्च मेरे हिसाब से चले। क्या चर्च मेरे हिसाब से चले? नहीं, चर्च आपके हिसाब से नहीं चलेगा। परमेश्वर का जो वचन कहता है वही हिसाब से चलेगा चर्च। ओके, परमेश्वर जहां पे भी वचन में बताया है वही हिसाब से चलेगा। ओके, तो आज मैं मेरा मैसेज का इसमें हम देख सकते हैं यीशु के बारे में, यीशु के मौत के बारे में। यीशु बोलते हैं ना कि मुर्दों से वो जी उठा और मौत को उसने हराया। ठीक है, मौत को हराया। तो हम देख सकते हैं उसमें कौन कौन कैरेक्टर्स लोग हैं। उसमें परमेश्वर है, यीशु है, मनुष्य है, शैतान है और रिलीजियस लीडर है। धर्मी व्यक्ति लोग मिलेगा हमको। धर्मी बोलेगा तो धर्म गुरु लोग, जो बोलते हैं ना रीति रिवाज में चलने वाले लोग हमारा मैसेज में आपको दिखाई देगा। हम देखेंगे पहला वचन क्या कहता है यहाँ पे। पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय का 20वां वचन में क्या कहते हैं, देखो पढ़ो प्लीज, जोर से पढ़ो। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों से जी उठा। क्या सचमुच मसीह मुर्दों से जी उठा? अब ये कौन कहता है, कौन लिखता है यहाँ पे, किसी को पता है कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है, बराबर। हमें याद रखना है तुरंत कि पहला कोरिन्थियों में इस जगह पे कौन कह सकता है।
है ना। प्रेरितों के काम अगर 8 से 7-8 से देखेगा तो हमको पौलुस दिखाई देगा वहाँ पे। बट यहाँ पे जब आ रहे तो पौलुस ही पत्र लिख रहा है कोरिन्थियों का कलीसिया की, बोलते हैं यीशु मसीह कहाँ से उठा, मुर्दों से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें से पहले फल हुआ। हाँ, उन जो जितने भी लोग मर गया उसमें से सबसे पहला फल हुआ यीशु मसीह, है ना। कई लोग आया, कई लोग गया है दुनिया छोड़कर, बराबर। अच्छे बड़े लोग आया, आज उसका कवर हमको मिलेगा। पिछले हफ्ता भी हमने बातें किया था, उसका कवर मिलेगा आज। कई लोगों का डेथ एनिवर्सरी बना रहा है आज, पर यीशु मसीह का डेथ एनिवर्सरी नहीं बनाया जाता है। हमारे घर में भी हमारे माँ बाप का, अगर आपका भी अगर कोई गया प्यारा गया रहेगा तो उसका भी डेथ एनिवर्सरी है। हमें याद है जब हमारे पड़ोसी का घर पे कोई गुजरा था, उनका डैडी, तो बोलते ना हर साल पार्टी बनाते हैं, हर साल पार्टी बनाते उधर। तो आज उनका घर पे डेथ एनिवर्सरी है, पार्टी मिलेगा हम लोगों को, कुछ खाने को मिलेगा, बाटली मिलेगा, सब मिलेगा। क्योंकि उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब प्रभु को मैं नहीं जानता था। मगर यीशु मसीह का कुछ अलग बात है ना। कितने जन जानते हैं यहाँ पे यीशु मसीह को? कितने लोग ने देखा जब इसको उठाया गया था? कितने लोग? 500। थोड़ा रुक सकते हैं जवाब देने से पहला? 500 लोग लिखा हुआ है, 500 लोग ने देखा है उसको। कोरिन्थियों में हमको देख सकते हैं हम, 500 लोग ने देखा है उसको। ओके, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह जिंदा है, उसको उठाया गया, है ना। तो जो स्वर्ग से आया उसको स्वर्ग में लेके गया। हम देखेंगे वचन, और एक आयुब का किताब में 19-25 में देखे, 19 अध्याय का 25 वचन में क्या कहता है यहाँ पे? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कौन कहता है ये? आयुब कहता है मुझे तो निश्चय है मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। आयुब के साथ क्या समस्या हुआ था, कितने जन को पता है? आयुब का पास ऐसा समस्या आया था, उसका सब कुछ चले गया, उसके बच्चे, उसके बीवी तो थी उसके पास, उसका बोलते ना कि धन दौलत सब चले गया उसका। ओके, सब कुछ चले गया, और वो कबूल करता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला। आज मेरा मैसेज भी मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा मैसेज का टाइटल मेरा छुड़ाने वाला। एक दूसरे को देख के कहो मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सोने वाला भी कहो मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। अरे कहो ना, सोने वाले भी मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमेन। जब तक बोलते ना कि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारे पास समस्या। लोग सोचता था कि अभी ये मर गया, यीशु मर गया, मगर परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि ये जी उठेगा करके। यीशु जानता था मैं जी उठेगा करके। उसने भी कई बार बोला ना कि मेरे गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन में जी उठेगा करके। ये हमारा परमेश्वर है, क्योंकि बोलते हैं ना कि दुश्मन ने यानी कि शैतान ने कोशिश किया उसको हराने का, मगर परमेश्वर ने उसको खुद हराया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको खुद हरा दिया। और वहाँ पे हम देख सकते हैं, कहीं बोलते हैं ना कि धार्मिक व्यक्ति लोग भी वहाँ पे कोशिश किया था वो यीशु मसीह को बोलते हैं ना कि हराने के लिए, मगर यीशु मसीह वहाँ से भी वो जीत कर बाहर निकला, है ना। क्योंकि लोग ने सोचा था कि अभी ये खत्म हो गया तो अभी ये आके सच्चाई को नहीं बताएगा, क्या सच्चाई को नहीं बताएगा, बट परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया। और सच्चाई बोलते ना कि उसका लोग जो 12 चेले लोग थे, वो लोग ने आके शुभ समाचार पूरा संसार में वो लोग ने बांटा कि यीशु जीवित है ना। जब वो यीशु जीवित परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करते हैं, ओके, वो बोलता ना कि हमें विश्वास से हमें बढ़ाता है
कई बार हमारे पास वो विश्वास ही नहीं था, कई बार हमारे बोलते ना वो विश्वास मरा हुआ था। वो जीवित परमेश्वर आने के बाद में हमारे अंदर से वो विश्वास जाग गया और हमने उसको कबूल किया कि यीशु तू जीवित परमेश्वर है। आदम बोलते ना पहला मनुष्य जो आदम था वो मर गया, वो नहीं जी उठा, वो पाप में मर गया। दूसरा आदम यीशु मसीह वो मरा, वो जी उठा, है ना। कितने अच्छी बात है। दूसरा मनुष्य यानी कि जो यीशु मसीह था वो बोलता वही पहला है, वही आखिरी है और उसके सिवा कोई नहीं है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही शुरुआत है, वही अंत है। कहीं लोग आया है अलग अलग जगह से आया, कोई आके खिड़की के अंदर से आया है, चोर आया, चोरी आता ना खिड़की में से, चोर आके क्या कर रहा है कि चोरी करके नष्ट करके, बट यीशु मसीह आया हमारा जीवन में, हमें क्या बोला, जीवन देने के लिए आया, एबिडेंटली बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। बोलते ना वो हमें बोलते ना कभी छोड़ेगा नहीं। अय्यूब का 10 बच्चे और साथ में उसका धन दौलत सब कुछ चले गया और उसके बदन में बोलते ना कि पूरा फोड़ा 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 आया था। वो इतने दर्द का फोड़ा था पूछो मत। उसके बीवी ने देखा और उसके बीवी ने बोलने लगा श्राप दे परमेश्वर को, मर जा। दोस्त लोग ने उसको छोड़ दिया, दोस्त लोग ने उसको त्यागा। अब वो अकेला बेटा था और जैसा भी हमने वचन देखा था उसमें कहता है मारा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आप अगर अकेला समय पे होते, आप जब भी कोई भी समस्या आपके पास आता है, आप उस समय पे कह सकते मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? या फिर हम गुस्सा हो जाते हैं, या तो फिर हम कुड़कुड़ाते हैं, या तो फिर हम फोन करके किसी एक बहन को बताते हैं ओ मेरा ऐसा, उधर हमको तसल्ली नहीं हुआ, फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास, किधर भी तसल्ली नहीं होता है, फिर चलो चर्च में जाएगा, प्रे करेगा, उधर जाके तसल्ली हो जाता है ना। हमारा एक बेन था, उसका परसों की बात है, उनका बेटी के लिए प्रे करो बोला, तो बोला कुछ उसको बदन में गांठ आया, बहुत तकलीफ हो रहा है, उसको प्रे करो, रो रहा है मेरा बेटी, प्रे करो ब्रदर, प्रे करो ब्रदर, प्रे करो करके प्रे करके वॉइस मैसेज भेजो बोला। दूसरा दिन कवर आते हो काफी बेहतर है करके बोला। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर काम कर सकते है कि नहीं? दूसरा कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो सुनने वाला है ना। हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं, याकूब आयुब का 19 अध्याय 23 से लेके 24 वचन क्या कहते हैं, देखो जल्दी पढ़ो। भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती। हाँ, भला होता मेरी बातें लिखी जाती। भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती। हाँ, भला होता वो पुस्तक में लिखी जाती। आपका और मेरे बारे में उस किताब में लिखा हुआ है, पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है जीवन का किताब में, है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। हाँ, अब देखो अय्यूब का कहानी इतने पुराना कहानी है, आज भी आप और हम सुन रहे उसकी कहानी, है ना। आप देख सकते हैं जब हम इंडिया में गांव के तरफ जाते हैं, उधर रास्ते में एक पत्थर लिखा हुआ है, वहाँ पे बता रहे कि अमुक जगह जाने के लिए 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। देखा रहेगा ना, उसको माइलस्टोन कहते हैं। अरे किधर पहुँच गया हमने, ओ अमुक जगह में पहुँचा, अब यहाँ से चिमचा से जाने के लिए वो इतना दूर है। देखा रहेगा आपके गाँव में है, पंजाब में है, ऐसा है माइलस्टोन पत्थर लिखे रोड के साइड में लिखा हुआ है ना, माइलस्टोन, है ना। सब जगह में, इंडिया के अंदर सब जगह में ड्राइवर को आसानी से पता चलता है, गाड़ी चलाने वाले को, ओके इधर है, इतना टाइम पे हम लोग पहुँचेगा उधर, और एक 4 घंटे में पहुँचेगा या 5 घंटे में पहुँचेगा, है ना। इस तरह से होते कि नहीं। तो एक पत्थर बोलते ना, पत्थर में क्रोध के लिखा है, यहाँ पे हम वचन देख रहे हैं उसी तरह वो लिखा हुआ है। अय्यूब की कहानी आज भी हम बताते हैं, अय्यूब का कहानी को भुला नहीं है। वो अय्यूब और यीशु मसीह का कहानी आप देखोगे कि आपको उसी तरह मिलेगा। अय्यूब ने कितना तकलीफ उठाया बिना कुछ कर कर, यीशु मसीह भी बोलते ना कुछ भी नहीं किया, उसको भी तकलीफ हुआ। क्यों यीशु मसीह के साथ इतना तकलीफ हुआ?
ये आपको और हमको समझना है। जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों अय्यूब यहाँ पे कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो जानता था कि ये मुझे छुड़ाएगा, वो जानता था कि ये मुझे बोलता ना बचाएगा, वो जानता था कि मैं जो भी समस्या में उसमें से मुझे बाहर निकालेगा। क्या आप कर सकते हो ऐसा? क्या आप कर सकते हो? आज उस परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हो। और हमेशा हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। यीशु का मृत्यु क्यों हुआ? कितने जन जानते हैं यीशु का मृत्यु क्यों हुआ करके? हमारे पापों की वजह से। आखिर फिर यीशु वो फिर से क्यों जी उठा? फिर से बता सकते हैं वो फिर से क्यों जी उठा? क्योंकि दुनिया को बताने के लिए कि वो जीवित है। हाँ, सारा संसार को बताया उसने कि देख मैं सबके सामने तो मैं मरा और अभी देख सबके सामने मैं वो बैग हटाओ मैं जीवित है। ओके, मैं जीवित है करके। कितनी अच्छी बात है। आप और हम वो जीवित परमेश्वर के पास आया। जो मुझे देख रहा है आप भी जीवित परमेश्वर के पास आया, मुर्दे के पास नहीं आया। रोमियो 14 अध्याय में 9वां वचन में क्या कहते हैं? क्योंकि मसीह इसीलिए मरा, मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुए और जीवतों दोनों का प्रभु। हाँ, मरे हुओं का और जो जीवतों का वो प्रभु हो सके। मरे हुओं का भी प्रभु हो सके और जो जिंदा है उसका भी प्रभु हो सके। ओके, क्यों इस तरह यीशु मसीह कहता है वो जी उठा करके? पौलुस कहता है। ओके, आगे जाएंगे हम। क्या कहते हैं यहाँ पे? हमें पूरी तरह से बचाने के लिए, हमें वो पूरी तरीका से बचाने के लिए आया। क्या आपको एहसास है कि आप बच गया करके? आपका उद्धार हुआ करके आपको पता है? आपको बचाया करके आपको पता है? ये हमको जानना बहुत जरूरी है। इब्रानी का 7 अध्याय 25 वचन में देखो क्या कहते हैं? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। हाँ, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा जो भी कोई परमेश्वर के पास आते हुए वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है। उनका पूरा उद्धार कर सकता है। उसके बाद क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। विनती करने के लिए बोलते हैं ना कि उस आज यीशु मसीह स्वर्ग में है, हम सब मानते हैं। वो क्या करते हैं वहां पे? विनती करते, मदस्ती करते आपके लिए और हमारे लिए, ताकि आप और हम बोलते हैं ना बच सके। आप जब प्रार्थना करते हो वो सुनता है और वो सुन के पिता के पास बताता है, वचन कहता है। और पिता के पास बता रहे हैं तब हमारा प्रार्थना तो व्यर्थ नहीं होगा। हाँ, सुनने के लिए जब हमको कोई चीज का जवाब का टाइम लग जाता है। आज हमारे पास भी 10 साल के ऊपर हो गया, अभी तक हमको जवाब नहीं मिला, बट हम आशा रखा हुआ है हमारे लिए जवाब देगा करके, हमें नहीं छोड़ेगा करके, क्योंकि वो वादा किया है। क्राइस्ट हू डाइड विल नॉट डाई अगेन। ओके, यीशु मसीह जब मरा, ओके, जब मरा अभी वापस मरेगा नहीं, वो जी उठा, वापस आएगा जिंदा। उसके साथ में स्वर्गदूत रहेगा, उसके साथ में और लोग रहेगा। ओके, और क्या आप और हम तैयार है उस समय पे? कई बार कहते हैं ना अच्छा काम करना है करके कहते हैं, है ना, सुना रहेगा बचपन से, है ना। अगर उसके बाद में बोलते हैं मरने के बाद में 7 जीवन है करके कहते हैं, है क्या नहीं? 7 जीवन, जो अच्छा काम करेगा वैसा जीवन मिलेगा। सुना रहेगा ना आपने। अगर पूरा नहीं निभाया तो कोई बोलेगा कोई जानवर बन सकते हैं, कोई पक्षी बन सकते हैं, पंछी, कोई बोलते पेड़ बन सकते हैं, कोई बोलते और कुछ बनेगा करके कहता है। क्या एक इंसान को इतना बड़ा परीक्षा, एक इंसान को इतना बड़ा परीक्षा, 7 जीवन। तो एक जीवन दिया है परमेश्वर ने, खाली उसको स्वीकार करना है, कहना है कि मेरा प्रभु जीवित है। एक ही जीवन दिया है, उसी जीवन में हमको बचा लेगा वो, है ना। उसी जीवन में हमको बोले, हमको खाली बोलना है यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तू ही मुझे बचा सकता है। तो हमें पुकारना है उसको। जब हम पुकारेगा वो हमें बचाएगा।
वो हमें बोलते हैं ना कि हमें बोलते 7 जन्म तक बोलते हैं ना हमको जी के हमको आखिरी में क्या होगा करके पता नहीं है हमको, कहाँ जाएगा करके हमको नहीं पता है, कहाँ जाएगा हमको नहीं पता है। ओके, हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह वो आएगा और हमें ले जाएगा। ओके, हमें वो ले जाएगा। भजन संगीत 48 का 14 में क्या कहते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर। क्या सदा सर्वदा किसका परमेश्वर है? हमारा। किसका परमेश्वर है? थोड़ा हिम्मत से बोलेंगे। मेरा। किसका परमेश्वर है? मेरा परमेश्वर। किसका परमेश्वर है? मेरा। बहुत स्लो बोल रहे हैं यार, हमें मजबूत से बोलना है, वर्ड से बोलना है। मेरा परमेश्वर जीवित है, सर्वदा के लिए वो जीवित है। उसके बाद क्या कहते हैं? वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कहाँ तक? मृत्यु तक। कहाँ तक? अभी 7 जन्म की जरूरत है क्या? नहीं। कितने जन मानते हैं? मृत्यु तक हमारा वो अगुवाई करेगा। हमारे माँ बाप तो है, कहीं का माँ बाप चले गया, मेरा भी चले गया, भाई बहन सब जन थे, चलो कई लोग है कई लोग नहीं। अगर सोचो वो लोग रेखे भी अगर हम चले गया, मर भी गया, तो वो लोग कहाँ तक हमारे साथ आ सकते हैं? जब तक हम जीवित हैं। नहीं, अभी हम मर गया, अभी सोचो माँ बाप है, भाई बहन है, सबको है, अभी हम मर गया तो वो लोग कहाँ तक आ सकते हैं? कहाँ तक? कब्र तक पक्का। बट अभी उसके बाद क्या करेगा? हमको छोड़ के आ गया, किसी को जला देते हैं, किसी को गाड़ देते हैं, किसी को और कुछ कर देते हैं, बराबर। हम लोग जब बोलते हैं ना कि इतना सब कुछ करके हमको आधा में छोड़ के वो लोग आ गया, अभी हम अकेला उधर है, फिर भी हम रोते रहते हैं। अभी हमारे माँ बाप अगर गया, हम भी उनके लिए भी रोते रहते हैं। अगर हम जिंदा है, हमारे माँ बाप गया, भाई बहन गया, दोस्त गया, हम भी उसका तस्वीर लगा के बैठा रहते हैं अभी भी। हे प्रभु, इसको अच्छा जगह दे। हमको पता है हमने कहाँ गाड़ी के आया, हमको पता है ना कहाँ जला के आया। हाँ, फिर कहाँ से क्या बोल रहे हैं? किस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं? किस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं? एक जब जिंदा व्यक्ति होते उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, मरने के बाद गया उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ए प्रभु जी, मेरा पप्पा, मेरा मम्मा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा पति, मेरा बच्चा, सबके लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। वो तो गया, उसमें से कोई ना कोई तो गया। कितने जन करते हैं ऐसा प्रार्थना? जो जय आपको छोड़कर गया उसके लिए प्रार्थना करते कोई? पहला करते थे, एक टाइम में हम करते थे, है ना। वो हमें बोलते हैं ना उधर ही तक छोड़ सकते हैं, वो हमें बोलते हैं ना अंत तक आने सकते हैं, है ना। कहीं कहीं लोग ने अच्छे तरीके से इसको लिखा हुआ है कि बीवी भी बोलते हैं ना वो कब्र तक ही आ सकती है, उसके आगे बीवी नहीं आ सकते। एक समय पे जवान बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मैं तेरे लिए जान दे सकते, अगर वो गुजर गया वो भी कब्र तक ही आ सकते हैं, राइट। कब्र तक ही आ सकते, उसके आगे आएगा? परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ अंत तक रहेगा करके। क्या? मैं तेरे साथ अंत तक रहेगा करके कहता है। हम देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे, नाशपाती निकालने के लिए। हाँ, और देखेंगे अय्यूब अध्याय 3 का 25 वचन क्या कहते हैं? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, हाँ, वही मुझ पर आ पड़ती है। क्या वो जो चीज नहीं आना चाहता था वो उसका परिवार में, वही चीज उसके पास आ गया, है ना। कई बार माँ बाप लोग अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बच्चे ऐसा नहीं कर, बच्चे ऐसा नहीं कर, ये तकलीफ आएगा। माँ बाप सिखा रहे हैं ना अपना बच्चे को, बट वो बच्चा अगर गलत कदम उठा लिया तो बोलते हैं, माँ बाप कहीं बोलते थे कि इसी का मुझे डर था, इसी का मुझे डर था, ऐसा आने वाला है करके। उस समय पे कई बार हम लोग सब्र नहीं कर सकते, कई बार चुपचाप बैठना पड़ता है, कई बार गुस्सा हो जाता है ना।
माँ बाप भी। अब यहाँ पे क्या कहते उसके बाद हो गया और जिस बात से मैं भय खाता हूँ हाँ। वही मुझ पर जाती है। अय्यूब के पास आ गया वो बात। वो इस कारण के लिए उसके बेटों के लिए बेटियों के लिए हर दिन बलि चढ़ाता था वो जानवर का, ताकि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर ना आए। उसको नहीं पता था कि ये किसके वजह से आया। अभी ये समस्या शैतान जिम्मेदारी था। शैतान घूम फिर कर सारा दुनिया घूम फिर कर ये परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर से बातें करने लगा। परमेश्वर ने पूछा, क्या मेरा सेवक को तूने देखा? अय्यूब को बोलता है हाँ देखा। क्या क्या लग रहा है तुझे? बोलते तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है ना, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो बाड़ा हटा, देख मेरा काम मैं चालू कर दे। परमेश्वर ने बाड़ा हटा दिया। कर करके बोला, उसने उसका सब कुछ लेके गया, उसका सब बेटा मार दिया, बेटी को मार दिया, उसका बोलता है ना धन दौलत सब चले गया। मगर फिर भी उसने परमेश्वर का नाम को नीचे नहीं डाला। क्या आपके जीवन में, किसी के जीवन में अगर समस्या आए थे, क्या अरे परमेश्वर तू मेरा बात को सुनते नहीं रे, तू है क्या रे? हिंदी में तमिल में अलग अलग तरीका से बोलने वाला बोल देते हैं परमेश्वर को। अगर हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर जीवित है, तो हमें इस बात को मानना है, हमें इस बात को मानना है ही है कि वो चमत्कार करेगा करके। वो उसका टाइम पे वो जरूर चमत्कार करेगा। आमीन। मत्ती 8:26 में क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। क्या जब यीशु मसीह उस पानी के जहाज में, पानी बोट में बैठे हुए थे और उधर सोया हुआ था, वहां पे क्या हो गया था? तूफान आ गया था और वो लोग सब डूबने वाले थे। वो लोग घबरा गया, चेले लोग घबरा गया। यीशु मसीह उठकर उस तूफान को उसने डांटा। आज वो जीवित परमेश्वर आपके पास है। तूफान आपके पास आज भी आ सकते, कल भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। क्या आप उस परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा हुआ है? क्या आप कह सकते हो कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? आप और हमें ये कहना बहुत जरूरी है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। योना 11:26 में क्या कहते देखो, वो अनंत काल तक ना मरेगा। हाँ, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? किसके बारे में यहाँ पे कहते हैं मालूम है क्या? लाजरस के बारे में कहते हैं। ओके, आगे जाएंगे हम। भजन संगीत 23:4 में देखो क्या कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, हाँ, तो भी हानि से ना डरूंगा। हाँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, भरोसा करना है उस परमेश्वर के ऊपर कि कहना है कि वो मेरे साथ है। आमीन। वो मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो जब मेरे साथ है तो मुझे किसी का डर ही नहीं है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के पास आया है। हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या था हमारे लिए सिफारिश यानी कि मदद करने के लिए वो स्वर्ग में बैठा है, पिता से वो बातें करता है। आप धरती से आप प्रार्थना करते हो, वो सुनकर पिता से बातें, पिता ये बच्चे को आज जरूरत है, पिता इस बच्चे के लिए आज जरूरत है, मेरा बेटा के लिए जरूरत है। पिता जवाब दे उसको। ओके, रोमियो का 8:34 में क्या लिखा है करके देखेंगे हम। मसीह फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ, मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा। हाँ, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करते। क्या करते हैं हमारे लिए? कहाँ पे वो बैठा हुआ है? परमेश्वर का दाहिने हाथों में बैठा हुआ है। हमारे लिए निवेदन, हमारे लिए विनती करता है पिता के पास। यीशु मसीह गया उधर खाली आराम करने के लिए नहीं गया, 24 घंटा आपके लिए और मेरे लिए वो निवेदन कर रहा है। आपके लिए और मेरे लिए वो वकील बनकर परमेश्वर के साथ वो न्याय लेके जा रहे हैं। परमेश्वर ये बेटा अच्छा है, परमेश्वर ये बेटी अच्छा है। इतना काम होने के बाद में भी हांगकांग कलीसिया में संडे का दिन हो जाती है। परमेश्वर उसको मदद कर, वो भटकती नहीं है, वो घूमती नहीं है। परमेश्वर उसको तो मदद कर करके वो विनती करते हैं। मालूम है
ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हमें आसानी से जाके बैठना नहीं, चुपना नहीं, परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम मिस कर देते इस अपॉर्चुनिटी को, इस बात को हम मिस कर देते, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में हमारे बातों को सुनता है करके हमें वो मिस कर देते हैं। हम देखेंगे आगे इब्रानी का 4 अध्याय में 15 और 16 में देखो क्या कहता है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हाँ। जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी न्यायपरता तो है गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्या बोला? जो आवश्यकता के समय वो हमारा सहायता करे। कहीं महायाजक को आपने देखा रहेगा, कहीं बड़े बड़े लोगों को देखा रहेगा, कहीं क्या वो आपको आके मदद करता है? वो महायाजक आके आपको मदद करता है? ये जो महायाजक है, जो यीशु मसीह है, जब उसको आप पुकारते हो आपको तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत आपको उत्तर देते हैं। कोई कभी कभी हमें समय लगता है मगर वो जवाब देते हैं। पहला यूहन्ना 2:1 में क्या कहते हैं? और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। किसके पास है? पिता परमेश्वर के पास एक सहायक है। अगर तो आप पाप भी किया तो उसके पास जाना बहुत जरूरी है। हम बोले मैं बार बार पाप करते, नहीं रे बाबा मेरे को जाने का अच्छा नहीं, आपको जाना ही है। कई बार कई लोगों को हमने मिला, अरे क्या है ना कि हमसे गलती होते है, पाप होता है, वो पवित्र परमेश्वर का पास कैसा आएगा? तुम जैसे हो वैसे आना है, तुम जैसे हो तुमको वैसे ही आना है, वही जब भी जाके वो हमको स्वीकार करेगा। उसके बाद अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, धार्मिक यीशु मसीह। ओके, हम देखेंगे चौथा पॉइंट क्या कहते हैं, देखो इस दुनिया में फिर से आने के लिए। हाँ, यीशु मसीह इस दुनिया में क्या फिर से आएगा। Why did Jesus raise from the dead? और याकूब में देखेंगे 19:25 में क्या कहते हैं? मुझे तो निश्चय है हाँ। कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमेन। क्या आपके पास वो निश्चय है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, आपका छुड़ाने वाला जीवित है? Yes. एक दूसरे को देख के कहो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है और मेरा जीवित परमेश्वर वो मुझे छुड़ाएगा जरूर। और जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे छुड़ाएगा। आमीन। और उसके बाद क्या कहते हैं, देखो आगे हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीके 4:16 में देखो क्या कहते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उसके बाद उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। क्या बोला? ललकार। उस समय पे प्रधान दूत का शब्द सुनेगा। कई बार आजकल आप सुनते रहेगा, YouTube में वगैरह देखते रहेगा, ओ कोई बोलते देखो उधर परमेश्वर का उधर तुरी बज रहे करके परमेश्वर आया करके। कई जगह में हमें फॉल्स बोलते हैं ना, झूठा YouTube में मैसेज आते रहता है। अगर परमेश्वर सच में आया रहेगा तो सब कुछ बदल जाता था। मालूम है, अभी तक आया नहीं, अभी आने वाला है। कई बार बादल में कुछ दिखाई दे रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो परमेश्वर आया करके, देखो घोड़ा दिख रहे, देखो उधर। कई बार हम फंस जाते हैं, कई बार हम फंस जाते हैं। ओके, परमेश्वर आएगा जरूर, उसका जो समय है उसी समय पे आएगा, उसका पहला वो नहीं आएगा। हमें और हम सबको मिलकर उसका क्या करना है? विनती करते, प्रार्थना करते रहना। जब तक हम जीवित है जब तक जो काम दिया हमको पूरा ईमानदारी से हमको करना है। रोमियो का 8:11 में देखो क्या कहते हैं, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। किस में बसा हुआ है? जो यीशु मसीह को जो आत्मा ने जी उठाया, वो आत्मा आप में बसा हुआ है। कितनी अच्छी बात है। एक दूसरे को देखे को मेरे अंदर वो आत्मा बसा है। एक दूसरे को देख के कहो, एक ऐसा कर रहे हैं, बात मुंह में खोलते भी नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, देखो तो जिनने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देहों को
भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है हाँ। जिलाएगा। तुम में बसा हुआ है वो आत्मा, पवित्र आत्मा, वो तुम्हें भी जिलाएगा। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। क्या कहते हैं? मुझे छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। आपका छुड़ाने वाला, आपका छुड़ाने वाला, आपका छुड़ाने वाला। आमीन। ये हम सब विश्वास करते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। हो सकता है आपके पास कुछ समस्या रहेगा, बट ये विश्वास करना बहुत जरूरी है, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। मती में भी कहता है, लो आई एम विथ यू करके बोला, एंड ऑफ द एज। ओके, हमारा परमेश्वर जीवित है। आओ हम सब खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आज मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक में। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है पिता। धन्यवाद देते हैं, जो भी कोई बंधन में फंसा हुआ है उनको छुटकारा दे, आज़ादी दे पिता। हमारे भी घर में पिता परमेश्वर नेथन को छुटकारा दे, आज़ादी दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आप जीवित है पिता परमेश्वर। यहाँ पे जो भी कोई आए उनको भी छुड़ाने वाला आप परमेश्वर है। उनको भी चंगाई दिया, उनके भी शरीर से जो भी तकलीफ था वो लेके गया। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह।